यूट्यूब चैनल में विद मी में। और जैसा कि मैंने कहा था कि अब आपके लिए जीके की वीडियो धीरे धीरे अपलोड होंगे, तो ये मैंने कुछ 400 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके महत्वपूर्ण, कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी भी देख लो, आप एनडीए के एग्जाम ले लो, आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के कोई भी एग्जाम, आप एसएससी कोई भी एग्जाम ले लो, आप स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीपीएससी की एग्जाम ले लो, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम तक ले लो, ठीक है। तो उन एग्जामों में ये जो विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जनरल साइंस से रिलेटेड जिसे कहते हो, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और बड़े ही आसान होते हैं। तो चलो हम आपको ऐसे 400 क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और जल्दी से इन्हें खत्म करते हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। और अगर आप प्रथम बार इस पर विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आगे बड़ा काम का ये आपका होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के कैसे होता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा न्यूटन के नियम, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। F बराबर आपने ma पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि जो बल लगता है वो उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो मान लो आपने किसी वस्तु पर कोई बल F लगाया, तो त्वरण के सीधे सीधे क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती हुआ डायरेक्ट। अगर यही 1 में कुछ x मान लो ये होता है, तो ये F और x तो ये व्युत्क्रमानुपाती होते, लेकिन ये डायरेक्टली है तो ये कैसे हो गए, अनुक्रमानुपाती। तो आपका क्या सही होगा, अनुक्रमानुपाती। याद रखिए ये न्यूटन के जो गति विषयक नियम थे, तो उसमें ये फार्मूला निकल के आता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो m जो है ना एक कांस्टेंट आता है, तो F बराबर ma आपने सुना होगा। तो किसी असंतुलित अगर किसी वस्तु में कोई बल लग रहा है, तो बल त्वरण के डायरेक्ट समानुपाती होता है, या कहो अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन जो है ना ये अस्थायी कण है, ठीक है। इसके बाद परमाणु नाभिक के अवयव, नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये नाभिक होता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे जो कक्षाएं होती हैं, इनमें चक्कर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और ये बंधे कैसे रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन होता है धनावेशित, तो धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है, इस तरह ये जो है ना आकर्षित होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो अपनी कक्षाएं छोड़ के जल्दी से नहीं जा पाते हैं। जब अलग से ऊर्जा मिल जाती तो ये अपनी कक्षाएं छोड़ के चले जाते हैं, इसके अलग नियम है, ठीक है। तो परमाणु नाभिक के अवयव, नाभिक में कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित, ठीक है। अब देखो, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, अवतल लेंस, और दूरदृष्टि के कौन सा होगा, उत्तल लेंस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत पूछे जाते हैं। निकट दृष्टि दोष तो कौन सा, अवतल, और दूर में है तो उत्तल, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और देखेंगे, आप इसे कोई भी ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। जैसे अगर दूर है तो छोटा वाला लेंस उत्तल कह दो, ठीक है। उत्तल क्या होता है, जो उभरा होता है, अवतल अंदर से थोड़ा दबा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह के लेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फंसाऊ हैं, तो ध्यान रखिएगा। दूरदृष्टि का मतलब उत्तल, और जैसे निकट आएगा तो समझ जाना अवतल है, होगा ही होगा, ठीक है। तो और देखो, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं की वस्तु पर लगने होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो तृतीय नियम है न्यूटन का, वो क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब अगर आपने दीवार पे घूंसा मारा, ठीक है, तो दीवार भी उतने दम लगा के आपके घूंसे पर वार करेगी। मतलब इसीलिए तो आपको दर्द होता है। मान लीजिए आपने क्रिया करी किसी के ऊपर, मान लीजिए आपने क्रिया करी, ठीक है, दीवार के ऊपर आपने घूंसा मारा, क्रिया करी आपने, तो जितना बल आपने दूसरे को दुख दिया, जैसे आप इंसानी जिंदगी में देख लो, तो अगर कोई आपको दुख देता है तो फाइनली कभी ना कभी उसे भी दुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये जो है ना ज्ञान की बात है। तो वैसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये एक जो है ना प्रकृति का नियम है, तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होना चाहिए, क्योंकि दो वस्तुएं तो होती हैं। मान लो ये दीवार थी, आपने इधर से घूंसा मारा, तो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं होंगी, तभी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग पाएगा, किसी एक ही वस्तु पर नहीं। और हमेशा कोई ना कोई दो वस्तुएं, मान लीजिए आपने कोई डंडा मारा, इसे हवा मारा, तो हवा भी दूसरी वस्तु हो गई, ठीक है। तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही होते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, ठीक है। ये मैं आपको ऊपर ही बता दिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम। आगे है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का। ध्यान रखिए, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो सका है। जल में तैरना न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम तृतीय नियम के कारण संभव हो सकता है, ठीक है। संभव का अब देखो, जल में तो पहले भी तैरते थे लोग, बाग तैरते थे, ठीक है।
स्विमिंग करते थे, ठीक है। तो न्यूटन के नियम तो बाद में निकल के आए कि भाई ये इस नियम के कारण ऐसा तैरता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उस पर ये देखो कि कौन सा नियम इसमें लग रहा है जिसके हम परिभाषित कर सकें। न्यूटन के नियम के अनुसार हम परिभाषित कर सकते हैं किसी चीज़ को कि हाँ इस वजह से हम किसी कोई वस्तु रखी है वो इसलिए एक्सेलरेट हो रही, इसलिए उसमें त्वरण मिल रहा है क्योंकि हम उसमें बल लगा रहे हैं, ये हमने परिभाषित बनाई है, ठीक है। तो न्यूटन का नियम डिफाइंड करता है कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार हम पानी में तैर पाते हैं, ठीक है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ये कौन सा न्यूटन का नियम है, ठीक है। ये आपने सबसे पहला नियम आपने सुना होगा, न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। तो जो पहला नियम यही है कि कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाया जाए, ठीक है। आगे देखें, न्यूक्लियन नाम से समानता किसके लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना कंबाइन, दोनों। देखो प्रोटॉन का तो अपना खुद का नाम है, न्यूट्रॉन का भी अपना न्यूट्रॉन नाम है, लेकिन जब दोनों को किसी एक नाम से जाना जाए तो वो नाम कौन सा है, न्यूक्लियन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और देखते हैं हम। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव, ऊपर आपने देखा होगा इसे ई का साइन होता है, ऊपर निगेटिव लगा होता है, ये निगेटिव होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन है ये ई है पर पॉजिटिव है ऊपर, ठीक है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी 12मासी वृक्ष लगाना। ये किसी का कमेंट आया, हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब कृषि के साथ साथ उस भूमि पर 12मासी वृक्ष लगाना। मतलब ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, आप अगर गांव देहात कभी गए होंगे तो क्या करते हैं, जैसे खेती हो रही है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ पेड़ भी लगा देते हैं साथ में। क्या होगा, खेती तो चल ही रही है, साथ में कुछ लकड़ी के आसपास पेड़ हैं, तो साल 2 साल 3 साल तैयार हो जाएंगे, वो भी बेचेंगे, कुछ धन की आमदनी हो जाएगी इसी माने। तो आपने देखा होगा कई जगह ऐसी खेती होती है, हमारे इधर भी ऐसी ही खेती होती है, लोग बाग चारों तरफ पेड़ भी लगा देते हैं। अब देखिए वहाँ ऐसे पेड़ नहीं लगाने जाने चाहिए। मान लीजिए आम का पेड़ लगा दिया तो खेत की सारी धूप ले लेगा, छाँव मार देगा, तो आपका खेत भी बेकार हो जाएगा। ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो छोटे छोटे हों, ज़्यादा ऊंचाई तक ना जाए और बहुत घना ना हो। तो ये काफ़ी जगह पर किया जाता है अपने भारत में, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रैक्टिकल की चीज़ है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। ध्यान रखिए एक्सोबायोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। वैसे आप सोचते हैं एक्सोबायोलॉजी में जंतु विज्ञान ऐसा लग रहा नाम है, ये तो जो कीड़ पतंगों का, कीटों का अध्ययन किया जाना चाहिए। आप गलत कर दें तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनाजाइट किसका है, थोरियम का। बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम। ये तो बहुत सुना होगा आपने, कक्षा आप 8 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। एल्यूमिनियम किसका है, बॉक्साइट, मतलब बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। और ये देखिए हमने लिख रखा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं अब हम, ये जो कार्नेलाइट है इसके बारे में थोड़ा सा आपको इधर से देखना पड़ेगा। तो कार्नेलाइट किसका खनिज है, मैग्नीशियम का। गन मेटल, ये बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, तांबा, टिन और जिंक से बना है, ठीक है। और लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है, लहसुन आपने देखा होगा बहुत सारा गंध आती है, तो उसमें सल्फर की वजह से आता है, सल्फर की वजह होता है। और लहसुन जो है ना, आजकल ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में लहसुन का यूज भी अच्छा होता है। कभी पुराने ज़माने में लहसुन को भूंज के लोग बाग खाते थे, सर्दियों के टाइम पर बच्चों को दिया जाता है सुबह सुबह कि ठंडा लग जाए, और खाने चाहिए, अच्छी चीज़ है, देसी है। जल में आसानी से घुलनशील है, नाइट्रोजन बहुत जल्दी से घुलती। भारी जल का प्रकार है मंदक। भारी जल जो है ना, आप न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने सुना होगा, मंदक का काम करके क्या करता है, भारी जल करता है, ठीक है। तो भारी जल एक मंदक का काम करता है, प्रक्रिया को थोड़ा स्लो कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और देखते हैं, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, रक्त नहीं है। पनीर निम्न में से उदाहरण है, जेल का, एक जेल टाइप का आपने देखा होगा, पनीर भी उसी का उदाहरण है। माचिस की तीली के ऊपर लगा मसाला किसमें है, लाल, फास्फोरस और गंधक, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बच्चों ये क्वेश्चन से पूछा जाता है। थोड़ा कम जूम करेंगे, ये जो है ना आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ बस थोड़ा सा और। तो हम पहुँच गए थे लाल फास्फोरस के पास में हम पहुँच गए थे, ठीक है। तो इसके बाद निम्नलिखित में कौन से प्रकृति में अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय का मतलब ये होता है, एक तो चुंबकीय हो गए, एक बिना चुंबकीय वाले हो गए। तो अनुचुंबकीय कौन है, ऑक्सीजन प्रकृति में, ठीक है। थोड़ा सा अब हम और आपको दिखाते हैं चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा और देखेंगे हम। प्रकृति में अनुचुंबी कौन है, ऑक्सीजन। जो तो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो कौन सा, आयोडीन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन से सर्वाधिक स्थायी तत्व है, लेड।
Pb सीसा कहते हैं, सर्वाधिक स्थायी तत्व सीसा, ठीक है। निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या है? सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी। देखो ट्यूबलाइट में जो भरी जाती है अक्रिय गैसें हैं, आपने सुना होगा, मैं अक्रिय गैसों का नाम बता दूं जो रिएक्ट नहीं करती, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो ऐसे करके कुछ गैसें हैं जो रिएक्ट नहीं करती। मरकरी हो गई आपकी, ठीक है, तो मरकरी भी रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में किस रोग से संबंधित चेचक की इन्होंने जो है ना चेचक के विषय पे अच्छा खासा इन्होंने शोध वगैरह किया, तो चेचक से रिलेटेड है जेनर जी। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण, गुर्दे में जो रोग होता है कैडमियम के कारण होता है। BCG का टीका आपने बहुत सुना होगा, किस रोग बीमारी से किया? क्षय रोग। क्षय रोग आपने सुना होगा, TB को कहते हैं, ठीक है, तो TB क्षय रोग BCG का टीका लगता है। पुराने ज़माने में क्या होता है कि कई सारे लोग क्षय रोग से ग्रसित होकर मर जाते थे, ठीक है, लेकिन अब इसके टीके आ गए हैं, तो जो है ना इसका इलाज भी सरकारी अस्पतालों में, आपके नज़दीकी अस्पतालों में मुफ्त में किया जाता है, ठीक है। सरकार का ये बड़ा अच्छा काम है। आगे देखें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल, ठीक है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया में? पत्ती। ध्यान रखिएगा, पूरा पौधा है उसका तना वगैरह श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता, पत्तियों से ही उसका, अगर कोई पौधे की पत्तियां जड़ गई हैं तो इसीलिए मोस्टली लोग काट देते हैं उसे, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं बचा, ठीक है। तो पत्तियां ही मोस्टली किसी पौधे में काम की होती हैं, क्योंकि वही श्वसन क्रिया में वही ऑक्सीजन का उत्पन्न करती हैं, वही ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं। अब देखो, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ये काफ़ी हानिकारक भी होती है, और नेचुरल पके जो फल हैं उन्हीं को खाना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि सब चीज़ें बाजारू टाइप की हो गई, सब लोग चाहते हैं जल्दी मिल जाए, तो आम कच्चा ही है, उसे एसिटिलीन गैस द्वारा या अन्य तरीके भी होते हैं उनसे पका के जल्दी ही बाजार में ले आया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेत्रदाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना, ठीक है। तो जब कोई आंख दान करता है तो उसकी रेटिना जो है ना ट्रांसप्लांट की जाती है, ध्यान रहे। साधारण मानव के गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे, जांघ की, ठीक है, जांघ की सबसे हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी होती है, ठीक है। और गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आपने सुना होगा, लेकिन ये गलत बात है, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता था, पहले ये कुछ ज़्यादा ही हुआ करता था कि भैंस नहीं दूध दे रही है, उसका कुछ हो गया है तो एक लगाया इंजेक्शन, लेकिन अब ये बैन कर दिया गया है और यूज भी नहीं करना चाहिए इसका। जो जैसे आप दूध का उपयोग करते हैं तो आपके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है, और भैंस के या गाय के जिसमें लगाया आखिर वो पशु है उस पर भी गलत प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, ठीक है। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्तन परख नली के अंदर होता है। तो आपने ये सुना होगा कि आजकल जो है ना ये शिशुओं का, जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है तो बच्चे वगैरह नहीं होते, तो परख नली शिशु से नया आविष्कार की टाइप का है ये समझ लिए। तो जिन्हें बच्चे वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वैसे परख नली शिशु से जो है ना ये उत्पन्न किया जाता है, मतलब कि बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो एक कृत्रिम विधि टाइप की है, ठीक है। तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े रहते हैं? 12 पसलियों के जोड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव कर लेती? लैक्टिक एसिड, ठीक है। स्तनधारियों में लाल उदर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण। आपने देखा होगा एक चक्का घूमता है, ठीक है, और वो चारों तरफ से एकदम पूरा घुमा के सब उसका निकाल लेता है, जो भी आपका गंदी चीज़, जो मिट्टी वगैरह है जो भी लगी आपकी, ठीक है। अपकेंद्रण पर आधारित है वॉशिंग मशीन, गोल गोल घूमती। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का प्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, ठीक है। मतलब क्रायोजेनिक्स ईंधन आपने सुना होगा, क्रायोजेनिक्स ईंधन का उपयोग होता है अंतरिक्ष, जब कोई रॉकेट वगैरह प्रक्षेपित किया जाता है तो होता है चुंबकीय प्रभाव की दूरमिति में, ठीक है।
द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। आपने देखा होगा कहीं एक बूंद रख दो ड्रॉप तो गोला से ऐसा करके ड्रॉप बन जाती है एक ड्रॉप, तो ये उसके पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। आपने देखा होगा आप गिलास में पानी भरो ऐसे करके तो ऐसी कुछ उसकी सतह रहती है, ऐसी पूरी, जैसे ये गिलास है तो इसकी सतह पूरी ऐसी नहीं रहती, कुछ ऐसी करके सतह रहती है, तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव की वजह से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि, संवेग, संवेग आपने सुना होगा द्रव्यमान इनटू वेग का जो होता है, ये तो हमारा मोमेंटम हो जाता है, मोमेंटम जिसे कहते हो। ठीक है, मोमेंटम ये थे, और संवेग जो है ना दिशा के साथ में वेग जो है ना वो संवेग कहलाता है। तो संवेग एक क्या है, सदिश राशि, इसमें एक दिशा होती है। ठीक है, तो इसके बाद जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, ध्यान रखिए 310 का। परमाणु आपने सुना होगा परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान, तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 310। ठीक है, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं। केल्विन मात्रक में शरीर का तापमान हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। ठीक है, निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप जब स्कूल में भी देखो कंपटीशन कराओ तो आपसे पूछ लेता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निर्वात में। निम्नलिखित में सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? सदिश वेग एक सदिश राशि, क्योंकि वेग जो है ना, जिसे कहते हो कि कोई जो है ना गाड़ी इतने की वेग से इस दिशा में चली जा रही, तो वेग के साथ हमेशा दिशा जुड़ी, लेकिन चाल जो है ना, चाल में दिशा नहीं होती है। ठीक, जिसे स्पीड कहते हो तो उसमें दिशा नहीं होती, लेकिन वेग में दिशा होती है। एक प्रस्तुत घड़ी 3 बजे का सही समय दर्शा रही, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा, 7:30। ठीक है, तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, एक घड़ी है, ठीक है, तो उसके ऐसे कितने भाग के ऐसे करके पूरी आपकी सुइयाँ हो गई, पूरा एक चक्कर लगाया इसने, 60 का पूरा एक चक्कर लगाया, तो आप जोड़ सकते हैं 12 आपकी घड़ी की जैसे सुई हो गई, तो क्योंकि 12 बजते हैं तो 12 पंचे 60, एक खाने में 5 मिनट हुआ। ठीक है, तो 135 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो आप 7:30 पर पहुंचेंगे। ठीक है, आगे एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितनी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में? खगोलीय मात्रक एक बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय औसत दूरी बोलते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन ने पूर्व बता दी कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षित होती। आर्यभट्ट, तो सबसे पहले आर्यभट्ट अपने काफ़ी बड़े वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने सोने वगैरह की खोज की, तो उन्होंने बता दिया था सबसे पहले कि पृथ्वी जो है ना अपनी सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि हम और आप हुए, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही आप पृथ्वी पर पैर रख पाते हैं, चल पाते हैं, या अन्य चीज़ जो भी देख लो आपको दिखाई पड़ता है, कोई भी आपने किताबें, पुस्तकें, आपका घर, मकान, द्वार, ये सब इसलिए टिका है क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। अगर इसने खींचना बंद कर दिया तो आप जो है ना पृथ्वी से ऊपर उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियम जो है ना, आर्यभट्ट ने बता दिया था पहले। जेट इंजन के सिद्धांत पर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन आपने देखे होंगे, जो हवाई जहाज होते हैं वो इसी सिद्धांत पर उड़ते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जड़त्व होता है, हर चीज़ अपनी स्थिति का विरोध करती। मान लीजिए कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तो आप सोचेंगे बैठे रहें, बढ़िया बात है, आलस है, आराम है, लेकिन ये क्या होता है, ये किसी वस्तु में या इंसान में, हर किसी में ये जड़त्व होता है कि अपनी स्थिति का हर कोई विरोध करता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अपनी कुर्सी छोड़ने का हर कोई विरोध करता है। ठीक है, तो हर चीज़ में ये होता है, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, फिर इसे जो है ना परिभाषित कर दिया गया, तो जड़त्व का नियम जिसे आप न्यूटन ने बनाया है, तो आप जड़त्व के नियम के अनुसार शुरुआत में जो है ना ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। आप जैसे सुबह रजाई में, इस समय ठंड का मौसम है, उदाहरण दे देता हूँ, रजाई छोड़ने का बहुत कम मन होगा, जब मम्मी पापा आके एकदम गुस्साने लगते हैं कि भाई उठो, पढ़ो लिखो, स्कूल जाओ, कुछ करो, तब आप जो है ना रजैया से निकलते हो, अपना जड़त्व का नियम वहाँ भी है। ठीक है, तो मतलब कि ये होता है। ठीक है, साइकिल चालक में भी आप शुरुआत में लगाओगे तेज पैडल, आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? लैमार्क जी ने किया था, एवं ट्रेविरेनस जी ने किया था। अब थोड़ा सा और आगे देखें, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेट्स, पुष्पों का अध्ययन का एंथ्रोलॉजी, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, ये पूछा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में।
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित से वर्गीय का पितामह कहा जाता है, कार्ल वन लिनियस जी को कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? स्पेसीज। ठीक है, स्पेसीज के आधार पर वर्गीकरण किया गया। जीवाणु की खोज की थी हॉक जी ने। वास्तविक केंद्रक की अनुपस्थिति होता है जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है वास्टोनियम बेटुलियम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में कौन सा फसल सहायक है? फली, बीन्स। जिसे आपने बीन्स की सब्जी वगैरह खाई होगी तो नाइट्रोजन जो है ना मोस्टली उसी में पाई जाती है। जैसे फली की कोई भी सब्जी ले लो, जैसे आपने ले ली चना ले लिया, उसमें तो एक छोटा सा फली होती है, 2 उसमें चने होते हैं, 3 होते हैं, कई ज़्यादा बढ़िया हो गया। ठीक है, 3-4 से ज़्यादा मैंने नहीं देखे, 3 तक देखे हैं। तो उनमें जो ऐसी फसलें होती हैं उनमें जो है ना फली वाली फसलें होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, जैसे फली वाली फसल आप मान ली अरहर की खेत देखे होंगे, अरहर की भी जो फली होती है उसमें एक फली में 5 से 7 अरहर के दाने होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, जो भी बीन्स वाली चीज़ें हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणुओं द्वारा होती है? कुष्ठ रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का सख्तीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कारण है जीवाणु को निष्क्रिय करना। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। दूध दही रूप में किस वजह से जमता है? लैक्टोबैसिल जो है इसके कारण जो है ना दूध जो है ना दही में जम जाता है। ठीक है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। निम्नलिखित कौन सी खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? कवक के कारण खुजली का रोग इसके बीज होता है। लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर कवक और शैवाल से मिलकर बना है? लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? बायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट जो है ना आपको हो सकता है लगे थोड़े से कम इंटरेस्टेड, बट एक बार आप देख लेंगे ना, इस वीडियो एक बार और देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार दिमाग में आ जाएंगी। जैसे ही कभी आपसे क्वेश्चन आया साबूदाना किससे प्राप्त होता है तो साइकस आपको याद आ जाएगा ऑटो में ही। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू। ठीक है, स्तंभ मूल होती है अपस्थनिक जड़ें किस भाग में विकसित होती? मूलांकुर से, मतलब जहाँ उसका एकदम से शुरुआत होती है वहीं से। गाजर क्या है? एक प्रकार की जड़ है। ठीक है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है प्रकंद। ठीक है, प्याज किसके परिवर्तित रूप है? तने का। ठीक है, वही तना होता है, वही मोटा हो जाता है, फिर वही प्याज हो जाता है। घरों में विद्युत ऊर्जा की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रसिद्ध करता है औसत वोल्टेज होता है जो 220 वोल्ट का है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये मैंने ऊपर बताया, दोबारा रिपीट हुआ है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। ठीक है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लाबस्टर संबंधित होता है? क्रस्टेशियंस में। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन। ये मैंने अभी ये भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। आपने सुना होगा कि फ्यूज लगे होते हैं, अगर ज़्यादा हाई वोल्टेज आ गया तो फ्यूज हो जाएगा, बाकी आपके इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी संयंत्र उपकरण लगे हैं वो सारे बच जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूज क्या होता है? जिसे मान लीजिए ये आपका तार जा रहा है, ठीक है, इसके बीच में हमने ऐसा करके कुछ जो है ना फ्यूज लगा दिया। ये फ्यूज इतना है कि ये बस इतने एम्पियर की धारा झेल सकता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आया तो ये आटोम ब्लास्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो आपकी जो है ना आगे ऊर्जा जा नहीं पाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं पाएगी, तो आपके बाकी के जो उपकरण लगे हैं घर में वो सारे बच जाएंगे, इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। तो हम कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक। परासावित तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। ठीक है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। अब परासर तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है, ये बहुत पूछी जाती है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। ठीक है, क्योंकि जो है ना मैं आपको बताऊं, सिलेबस इन्हें हम बाद में बताएंगे। देखिए ये 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक कैसे होगा मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो बेस है बिल्कुल वो समुद्र तल है, इससे हर चीज़ इससे ऊंची है। ठीक है, वरना अगर ऊंची नहीं होती तो वही समुद्र, क्योंकि समुद्र का पानी फिर वहाँ चला जाता है। इसका मतलब जो सबसे निचली चीज़ हुई तो क्या हुई? समुद्र तल हुए। इसके ऊपर ये पूरा भारत या मिट्टी वगैरह जो भी है पूरा जो है ना वर्ल्ड इसी के ऊपर ऐसे बसा है, तो समुद्र तल सबसे निचला होगा। ठीक है, और सबसे नीचे आपने सुना होगा कि अगर पृथ्वी तल से ऊपर बढ़े तो गुरुत्वाकर्षण का मान जी बढ़ता है। ठीक है,
तो किसी वस्तु का भार क्या होता है, उसका द्रव्यमान इनटू उसमें जो त्वरण लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण mg। तो जैसे ऊपर जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण वैसे ही बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण कहाँ होता है, नीचे। तो g का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, नीचे ही। तो समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा g का मान होता है। इसलिए किसी भी वस्तु का भार, चाहे 1 किलो चीनी ले लो, 1 किलो दाल ले लो, 1 किलो कुछ भी ले लो, चाहे हम और आप ले लो, सबसे ज़्यादा हम लोगों का वजन, किसी भी चीज़ का वजन समुद्र तट पर होगा। इसीलिए यही एक फैक्ट कारण है। यहाँ पर लिखा है 1 किलो चीनी, या कुछ और भी लिख सकता है। तो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इसे याद रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। ल्यूमेन का मात्रक है ज्योतिफ्लक्स का। ये पूछा जाता है, ये क्लास 12th में ज्योतिफ्लक्स पढ़ाया जाता है, तो उससे ये क्वेश्चंस लिया गया है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा गुरुत्वीय त्वरण वगैरह से। थोड़ा और देखेंगे। एक लिफ्ट में एक समान वेग से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। एक समान वेग से ऊपर जा रही है, इसका मतलब उसका त्वरण नहीं बदल रहा है। जब किसी वस्तु का त्वरण नहीं बदलेगा तो उसका mg जो होता है, g जहाँ होता है गुरुत्वीय त्वरण, जैसे मैंने ऊपर बताया था, वो नहीं बदल रहा है तो उसका भार भी नहीं बदलेगा। अगर जो है ना आपकी जो ऊपर जा रही लिफ्ट एक्सेलरेट होती है, मतलब कि धीमे चलती फिर तेज हो जाती, फिर तेज हो जाती, तो आपने सुना, आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि आपको आपका भार जो है ना कम लगता है, कि हम थोड़े हल्के हो गए। वो इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जिस त्वरण से आप ऊपर जा रहे थे तो वो जो है ना कम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आपका जो है ना परिवर्तित हो जाता है। अगर समान वेग से जा रही है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पानी का एकाएक गिरना प्रदर्शित करना कि तूफान आने वाला है। एक कमरे में पंखा चल रहा है, कमरे की वायु का ताप बढ़ना है, ठीक है। पंखा चल रहा है मतलब कि देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, पंखा चल रहा है मतलब आपके आसपास जो वायु है उनके कणों में जो है ना गति हो रही है, और जब किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, कणों के बीच में गति होगी तो सीधी सी बात है उसका तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात इतनी रही। फिर आप ये कहेंगे कि भाई सर्दी है तो जो है ना पंखा चला दो, जो अणु होंगे उनका भी ताप एक दूसरे से रब होके बढ़ जाएगा ताप, तो पूरे कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठंडियों में पंखा चलाओ तो भी ताप बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये आता है कि उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, एक नॉर्मल सा ही बहुत माइन्यूट परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी थोड़ी कमरे का वायु का तापमान बढ़ता जरूर है। गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री ठंडा होने में 10 मिनट लगता है, तो 80 से 70 होने में 10 मिनट से अधिक लगेगा, ठीक है। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। जब अलग अलग है तो उनका परिणामी तो भी शून्य नहीं हो सकता। अगर दोनों विपरीत हुए तब भी नहीं शून्य हो सकता क्योंकि अलग अलग है। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए गए जाएं तो पाली का तल वही रहेगा। पानी का तल मतलब कि ऐसा नहीं कि वो जो है ना ऊपर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। कुछ न कुछ इन्हें जो है ना मीडियम चाहिए होता है। जैसे आप कमरे में बैठ के बोल रहे हैं तो हवा है, तो हवा के द्वारा ये जो है ना ट्रेवल कर जाती हैं। अगर जहाँ कुछ नहीं होगा निर्वात में तो वहाँ कोई आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, मतलब जो आपका वोल्टेज है, आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास ट्रांसफार्मर बिजली वाले रख के जाते हैं, तो क्या होता है पावर थोड़ा कम आता है तो ये ट्रांसफार्मर थोड़ा बढ़ा देता है उच्च वोल्टेज को और जो है ना आपके घरों में भेज देता है। और कई बार बहुत ज़्यादा आता है तो इसे थोड़ा सा निम्न करके, मतलब कि एक अच्छे लेवल से, ताकि आपके उपकरण खराब ना हो, ये सब रहो, तो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। हम थोड़ा सा और देखते हैं। निम्नलिखित में से बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता जाता है। इसलिए आपने देखा कोई भी बांध है तो उसकी दीवारें नीचे मोटी बनाई जाती, ऊपर थोड़ी थोड़ी सकरे हो जाती हैं, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं हम आगे। द्रवों का वह गुण जिसके कारण अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, श्यानता, मतलब जैसे आपने देखा हो किसी दो पदार्थों के बीच में जैसे घर्षण हो रहा है तो इसके बीच में कौन सा बल लगता है, मैंने नाम बता दिए, इसके दोनों के बीच में लगता है घर्षण बल। घर्षण बल आपने सुना होगा, ठीक है। अब ऐसे अगर पानी की दो परतें हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक लेयर है, ठीक है, तो उसके बीच जो घर्षण बल लगता है उसका नाम बल है क्या, श्यान बल बोलते हैं, उसे ही श्यानता बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक है, रेत विरंजक चूर्ण है एक यौगिक। आगे देखेंगे। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है, मतलब अगर गैसों हैं उनका ताप बढ़ा दो तो दोनों के बीच में जो घर्षण बल लगता है जिसे श्यानता कहते हैं वो बढ़ जाती है, ठीक है।
ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बना रहता है। ठीक, आपने देखा होगा किसी झील को देखो, ऊपरी सतह जम जाती है, बर्फ बन जाती है, पर निचली सतह नहीं जमती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है, तो वहीं पर सारे जलीय जंतु जिंदा बने रहते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अधिक हो जाती। ठीक है, क्योंकि और तेजी के साथ साथ में चक्कर लगाने लगते हैं। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, फैराडे के नियम के अनुसार काम करती है। फैराडे ने ही जितने मोटर संबंधी नियम है, कई सारे फैराडे का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, सब इन्होंने ही बनाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन का बम होता है जो वो जीवन को, मतलब कि इंसानी शरीर पर इफेक्ट डालता है, और जो आपकी मिट्टी वगैरह, भवन वगैरह, इन पर निर्भर, इनको नुकसान नहीं पहुंचा, न्यूट्रॉन बम है। ठीक है, परमाणु बम में किस सिद्धांत पर? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो परमाणु बम जो है ना, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और देखेंगे। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जैसे कि सूर्य में होता है, तो सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम भी उसी तरह खतरनाक बम है जो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। मतलब एक बार हाइड्रोजन बम अगर विस्फोट हुआ तो सब खत्म, परमाणु बम से थोड़ा बहुत बच भी जाओ। थोड़ा और देखेंगे। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है, घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी, रॉन्टजन करके नाम है। ठीक है, पिच ब्लेंडी किसका है? इसका रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें निकलती हैं। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं। ठीक है, आगे जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन ने। तो एक इसका मुझे यह नाम याद आता है, ईंट पर नाच करके है, ईंट पर नाच। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब होता है टॉमसन। ठीक है, पी का मतलब होता है, पा का मतलब प्रोटॉन, और रा का मतलब रदरफोर्ड। ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और चा का मतलब होता है चैडविक ने। तो इस तरह ईंट पर नाच मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की खोजें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा और देखेंगे। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कार्नवाल लिनियस। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का घोल है, एसिडिक होता है, मतलब खट्टा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, शीतलीकरण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो इनका जो है ना बाद में हम देखेंगे, नाइट्रोजन। ठीक है, शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजनन अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से, बैकबोन। ठीक है, और वेब अस्तित्व में आई अमेरिका में सबसे पहले। वेब जैसे आपने सुना वर्ल्ड वाइड वेब, तो वेब का अस्तित्व सबसे पहले अमेरिका में आया, वेबसाइट। निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस वातावरण नहीं पाई जाती? आर्गन नहीं पाई जाती। ठीक है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया था? क्रोमियम का। विद्युत बल्ब का तंतु धारा पर चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें नहीं चमक दिखाई देती है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। कौन सी धातु? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारी अधातुएं हैं। यौगिक, अमोनिया एक यौगिक है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, धनात्मक रहता है। साग सब्जी उत्पन्न करने पौधों का अध्ययन कहलाता है ऑलेरिकल्चर। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं हम। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक है, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है जिसका NH3 क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक, अमोनिया। घूर्णन करती है गोल मेज पर, अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोड़ी वेग पर का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि वेट आके बीच में बैठ गया। ठीक है, तो उसका कम हो जाएगा। बल गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का सबसे पहले बताया, F बराबर ma होता है। ठीक है, अनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, जैसा कि नाम से इसमें पता चलता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का सामान्य त्वरण होता है। ठीक है, अगर एक साथ गिर रही तो त्वरण उनका सामान्य बना रहेगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान। ठीक है, संवेग और वेग के अनुपात को आपने सुना होगा, संवेग बराबर जिसे P बराबर कहते हो m इंटू वी, मतलब उसका मास इंटू वेग होता है संवेग। तो अगर आप इसे v को नीचे ले आओ तो बराबर क्या होगा? द्रव्यमान। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान। आगे देखेंगे। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में नापते हैं? कैलोरी में। विद्युत धारा की एम्पियर।
निम्न कौन सा तत्व जो होगी वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, जिसे ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। तो चौथी कौन सी, प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में। एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता आपने सुनी होगी, डायोप्टर में नापी जाती है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का, ठीक है। डेसिबल किसके लिए, ध्वनि तरंगे, ठीक। चुंबकीय तरंगे हैं, रेडियो तरंगे। स्वतंत्रपूर्वक गिरती वस्तु की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रही तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घट रही, परंतु उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरी तो वेग उसका बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार, लेकिन टोटल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, ठीक है। परमाणु विद्युता होते हैं उदासीन रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी मैंने ऊपर बताया ईंट पर नाच। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब देखते हैं परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ठीक है। क्वार्टज घड़ियां निम्न सिद्धांत पर काम करती, दाब विद्युत प्रभाव पर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। गाड़ी खींचता वो घोड़ा किस बल के कारण, पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों आरोपित बल से। मतलब जब घोड़ा आगे बढ़ता कैसे, नीचे जो जमीन होती है, जो पृथ्वी है अपनी, इसको दबाता है, तो दबाने से फिर ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। इसके बाद धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। तो ध्यान दें, दूषित भोजन और दूषित जल बिल्कुल न ग्रहण करें। मस्तिष्क में बीमारी की पहचानता है ईईजी। निद्रा रोग बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से, जिसे कई लोगों को निद्रा नहीं आती, रात में जागते रहते हैं, जाग के इधर उधर चले जाते हैं, तो ये सब होती हैं एक कोशिकीय जो जीव होता है ट्रिप्नोसोमा से। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु होता है, तपेदिक एक जीवाणु। तपेदिक जो है ना वो जीवाणु, तपेदिक एक बीमारी होती है जो जीवाणुओं से होती है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में रहता है। विटामिन सी का सबसे आंवला, विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, तो आंवला बेहद खट्टा होता है, ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटेशियम आपको आवश्यक है। पालक के पत्तों में लोहा होता है। श्वेत सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, ओ होता है। निम्न से लोहे का सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। आयरन Fe सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किसमें होता है, छोटी आंत में पाचन होता है। निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव के सबसे ऊतकों की वृद्धि के लिए, पनीर, ठीक है। यदि एक पिता का वर्ग ए है और माता का ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है, ओ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि माता के मोस्टली ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बनता है, जल का, क्योंकि 70% जो है ना भाग, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता 70, लेकिन सबसे ज़्यादा जल का ही भाग होता है, ठीक है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह कितने रूप में होता है, किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन, ठीक, ग्लाइकोजन के रूप में होता है संग्रह इसका, ठीक है। तो इसके बाद आता है मछलियों की यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, विटामिन डी की, ठीक है। कई सारी मछलियों को जो है ना इसका निकाला जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का रंग पीला होता है, कैरोटीन के कारण, जो कि एक ये जैसे रोग वगैरह को जो है ना होने से रोकता है, ठीक है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, हाइड्रोजन, क्योंकि सूर्य में देखो सूर्य तो सबसे ज़्यादा चमकता है, हाइड्रोजन है उसमें। पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इसे पहले सिद्ध किया था, कॉपरनिकस का सिद्धांत आया था। प्रेशर कुकर में खाना कम तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा, ठीक है। तो पारा में अगर एक तरफ से गर्म करो पारे को, तो दूसरी तरफ बहुत जल्दी गर्म होता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है, माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट मतलब जितनी ऊंचाई पर आप चलते जाएंगे उतना ज़्यादा समय आपको लगता है। चावल नीचे पकाओ जल्दी पक जाते हैं। सिरका का रासायनिक नाम है एथनोइक एसिड, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पूछ लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। निम्नलिखित में कौन सी अश्रु गैस है, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी वायु को सबसे प्रदूषित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO के नाम से जाना जाता है। रेफ्रिजरेटर जो आपकी कारें वगैरह इन सब से निकलता है। कोई भी गैस निम्नलिखित स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती जब आपका निम्न दाब होगा और उच्च ताप होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एंजाइम से नहीं पाया जाता, विषाणुओं में कोई एंजाइम्स नहीं होते। एडवर्ड जेनर ने खोजी चेचक के टीके की खोजी। एड्स के कारण क्या है, T4 लिम्फोसाइट की कमी होना, ठीक है। एड्स वायरस क्या होता है, एक सूची
RNA, मतलब कि एक सूची RNA, जिसे आपने DNA वगैरह पढ़ा था। तो एड्स वायरस क्या होता है कि एक तरह का ये भी वायरस है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में किसके कारण होता है? शैवालों के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद गलखंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक तरह का टीका है। लाइकेन निम्नलिखित में से सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। लाइक ये मैं ऊपर बता चुका हूं एक बार। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना से। फूल गोभी खाने योग्य कौन सा भाग होता है? पुष्पक्रम, ठीक है। सामान्यता अनुक्रमण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश जरूरी है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना, ठीक है। तो थोड़ा सा और देखते हैं हम। नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग है? भ्रूणकोश, जो नारियल के अंदर होता है, गरी जिसे कहते हो, ठीक है। आम के पौधे का वनस्पति नाम देखो कितना वैसा नाम है वनस्पति, मेंजी फेरा इंडिका। आम आप तो बहुत खाते हैं लेकिन वनस्पति नाम नहीं पता होता है। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोगन कहलाता है निषेचन क्रिया, ठीक है। तो जनन के टाइम पर ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो थोड़े से और क्वेश्चन देंगे, फिर इसके बाद जो है ना हम इसके विराम देंगे। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया, ठीक है। और इसके बाद जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे पौधे का महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, ठीक है। पुष्प नहीं होगा तो फिर फूल नहीं होगा तो उसमें बीज नहीं होंगे, फिर आगे ऐसे प्रक्रिया नहीं चल पाएगी, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है, वक्र में होता है। सफेद WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में? खेतड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की प्रमुख धान फसलें हैं चावल, ठीक है। और ये पत्तियों में दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत यूज होता है। सोने का आभूषण बनाते हैं कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी भारी धातु नहीं? ऑस्मियम। निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जैसे आग लग जाती है तो CO2 के सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें लगा देते हैं तो आग बुझ जाती है। क्योंकि आग जलती कैसे है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हटा दोगे, CO2 डाल दोगे, आग ही नहीं जलेगी। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, खट्टा होता है। बायोलॉजी के जन्मदाता अरस्तु कहे जाते हैं। किस पौधे का भूमि के नीचे मूंगफली नीचे होती है? कोशिकाओं को एक निश्चित तौर पर रूप प्रदान कर कोशिका भित्ति करती है। पत्तियों का हरा रंग होता है फ्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, यूरिया, DAP जो आपने सुने हैं, उर्वरकों से भूरी क्रांति जानी जाती है। मादा पशुओं में बच्चा पैदा होने में कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। और भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है अंडों का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? बरेली में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेत है। दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। पशुओं की संख्या बहुत है। निम्नलिखित में से किस दूध में वसा सर्वाधिक पाई जाती है? रेंडियर, जो कि एक पशु होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा होती है वसा की, फैट जिसे कहते हो। गरीबों की काय नाम से बकरी? देखो बकरी जो है ना काफ़ी सस्ती होती है, बहुत सारे लोग इसे रखते हैं और इसका दूध भी कई सारी जो है ना मेडिसिन वगैरह में यूज किया जाता है। गरीबों की गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? आयनपूर्ण विकसित होता है। दुग्ध नलिका उभरी होती है। दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी, जो लोग जैसे जो जानवरों की जैसे गाय भैंस की जो है ना खरीद फरोख्त करते रहते हैं उन्हें इसके बारे में काफ़ी जानकारी होती है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही लेते हैं गाय या भैंस जो ज़्यादा दूध दे सके, सीधी सी बात, उसी से उनकी इनकम हो पाती है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। पशु सबसे ज़्यादा है। ऊन के लिए विश्वविख्यात पशु पश्मीना क्या है? एक तरह की बकरी है, ठीक है। तो अब हम अपने इस वीडियो में 350 तक ही क्वेश्चन रखते हैं, यहाँ तक ही। और अगले क्वेश्चंस जो है ना अब करीब करीब क्वेश्चंस बचे हैं, इतने ही जितने मैंने बता दिए इतने करीब और क्वेश्चन बचे हैं। तो इसे हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। फिर हो सकता है जो है ना आपको देखने में भी इतना इंटरेस्ट ना लगे, आपके पास एक साथ बैठ के देखने का उतना टाइम भी ना हो। तो हम इससे आगे वीडियो अगले पार्ट में डालते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।